हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़े थे हमने लास्ट क्लास में। अब हमें आगे पढ़ना है कि उन डायमेंशंस को हम कहाँ यूज़ करते हैं, वो विमिय सूत्र अपने कहाँ काम आते हैं। ठीक है, जैसे विमिय सूत्र मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं उन सभी के लिए हम मात्रक विमाएँ लिख सकते हैं। कुछ राशियाँ होती है जो मात्रकहीन होती है, विमाहीन होती है, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके अलावा भी अपने पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम और भी पढ़ सकते हैं। तो अभी बैठे बैठे प्रैक्टिस करें, हम क्लास में और पढ़ेंगे उनको। तो जितनी भी डायमेंशंस है वो अपने कहाँ काम आती है, वो फार्मूला हम कहाँ यूज़ करते हैं, डायमेंशनल फार्मूलाज का यूजेस क्या है, उपयोग क्या है, वो हमें पढ़ना है। तो उसके अलग अलग उपयोग हैं। खास तौर से हम 3 उपयोग पढ़ते हैं विमिय सूत्रों के। उनमें देखो, पहला उपयोग हम आज अभी पढ़ रहे हैं विमाओं के अनुप्रयोग। तो देखो कैसे हम उनको यूज करेंगे, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि दी गई भौतिक समीकरण या सूत्र की सत्यता जांचना टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन और एनी फॉर्मूला। अगर हमें कोई सूत्र दे रखा है, भौतिक सूत्र दे रखा है, समीकरण दे रखा है, तो उसकी सत्यता कैसे जांच करें। हम कैसे कहेंगे कि ये फॉर्मूला सही है या ये समीकरण सही है, या आप कैसे कहोगे कि ये समीकरण गलत है। तो उसकी हमें सत्यता जांचनी है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है। अब सत्यता कैसे जांचें, तो आप लोग मैथ्स में जैसे पढ़ते हो, जब आपको कोई भी सवाल सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, प्रूव करने के लिए कहा जाता है, तो क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो बराबर हुई तो आप कहते हैं इतिसिदम, ये तो सिद्ध हो गया, सत्य हो गया, वो सत्यापित हो गया। तो यही हमें सत्यापित करना है। यहाँ पर हमें कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर आती है, किसी समीकरण में, किसी फॉर्मूले में दोनों साइड्स बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला सही है। अब उसकी जांच करनी है हमें, तो कैसे करें। तो जांच करने के लिए कुछ नियम है अपने पास। अगर तुम्हें कोई भी समीकरण दे रखी है, जैसे मैं कहता हूँ, मान लो कि a इंटू बी इक्वल टू सी प्लस डी है, ठीक है, या डी के साथ एक और गुणा में ई ले लेता हूँ, ये कोई समीकरण दे रखा है। तो देखो, समीकरण में जब भी राशियां गुणा में आती है या भाग में आती है, गुणा में या भाग में, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तब उनको एक सिंगल एंटिटी की तरह कंसिडर करना है, उनको एक राशि मानकर चलना है। ठीक है, उसको एक ही मानना। देखो, गुणा या भाग आता है, जैसे a इंटू बी है, तो उसको सिंगल मानना है, सेपरेट नहीं मानना है। यही अगर बीच में प्लस या माइनस आता है, तो उसको सेपरेट मानना। 1 1 लिखा मैंने, मतलब उनको सेपरेट कंसीडर करोगे। जैसे देखो, a इंटू बी है, तो a इंटू बी के जब मात्रक विमा लिखोगे तो एक साथ लिखोगे, अलग अलग नहीं लिखोगे। ठीक है, एक साथ लिखने का मतलब आपस में, जैसे आधार समान होने पे घातें जुड़ सकती है या घटाई जा सकती है, तो उनको हम हल कर सकते हैं। जबकि ये जो बीच में प्लस आ गया, जैसे ये सी प्लस डी इंटू ई आया, तो सी एक अलग राशि हो गई, डी इंटू ई एक अलग राशि हो गई, ये अलग अलग राशियाँ हैं। जबकि वही अगर डी की बात करें तो ये एक ही राशि, और सी प्लस डी ये 2 अलग अलग राशियाँ हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब इनके विमिय सूत्र लिखेंगे हम, और विमिय सूत्र लिखते हुए हमें फिर देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है या नहीं आती है। अगर बराबर आएगी मतलब हम क्या कहेंगे, समीकरण सही है। ओके, स्टार्ट करें। ये चीज़ देखो, सबसे पहले ध्यान रखनी है, अगर गुणा में भाग में तो उसको एक ही राशि मानना है, प्लस माइनस में तब उनको अलग अलग राशि मानना है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं हम इसके लिए।
हल करने के लिए कि किस तरह से होगा। एक छोटी सी समीकरण जो आप लोगों ने 9th क्लास में गति के समीकरण पढ़े हैं, उसमें मैं कहता हूँ कि पहला समीकरण ले लो, v बराबर u प्लस AT। ये समीकरण आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी है। इसको अब हम सत्यापित करेंगे कि ये सही है या गलत है। इसे समीकरण अगर याद हो तो हम देख कर बता सकते हैं कि हमें पता है कि ये समीकरण सही है, लेकिन इसको सत्यापित करना है, वो भी विमीय सूत्रों की सहायता से हमें सिद्ध करना है कि ये सत्य है या नहीं है। तो सिद्ध कैसे करें? अभी हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करो। तो सबसे पहले देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में है v का मतलब क्या होता है, वेग होता है। देखो v और u दोनों वेग होते हैं, लेकिन v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग। ये हम गति के दौरान पढ़ते हैं, उसके समीकरण के लिए पढ़ते हैं कि u प्रारंभिक, जब वस्तु रवाना हो रही है तब उसका प्रारंभिक वेग है, v उसका अंतिम वेग है। यानी कि जब हमें बाद में गति के दौरान कहा गया तब वेग कितना था वो हम लेते हैं v। तो u और v ये दो अपने पास वेग है, प्रारंभिक और अंतिम वेग है। फिर हम कहें राइट हैंड साइड में आओ। तो राइट हैंड साइड में है अपने पास एक तो u क्या है, अंतिम वेग है या प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, अभी बताया ना। ठीक है, अब बीच में प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो हमने कहा उसको अलग अलग मानना है। प्लस या माइनस आ गया तो अलग अलग, मतलब राइट हैंड साइड में ये एक अलग राशि है, ये एक अलग राशि है। तो इसको मैं राइट हैंड साइड ये फर्स्ट लेता हूँ और राइट हैंड साइड सेकेंड में आ जाएगा अपने पास a इंटू टी। देखो गुणा में है तो उसको हमने एक राशि ही ली, उसको हमने अलग अलग नहीं लिया, वरना हम राइट हैंड साइड 3 ले लेते और, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हमें एक साथ रखना है। गुणा में है तो a इंटू टी, जहाँ a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। त्वरण इंटू समय आ रहा है, समय ये त्वरण इंटू समय आ रहा है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम विमाएं रखते हैं, जैसे ये वेग है अपने पास, तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में। किसको मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर होता है लेंथ L1 प्रति सेकंड t-1। फिर देखो वेग वापस वही L1 t-1। फिर त्वरण इंटू समय, तो त्वरण के लिए क्या पढ़ा हमने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब कि L1 t-2, L1 t-2 इंटू समय t1। अलग ले सकते हो बोले चाहो तो, ये दो पहले अलग ले लेता हूँ। अभी इसमें समीकरण मान रखो सारा। नाउ v L1 t-1, देखो हमने v की जगह v का विमीय सूत्र रख दिया, बराबर u की जगह ये रखो L1 t-1 प्लस a इंटू टी, तो L1 t-2 इंटू t1। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा L1 t-1, बराबर में ये भी कोई हल नहीं होगा, L1 t-1 रहेगा, प्लस ये दोनों आपस में गुणा में, तो घातें जुड़ेगी आधार समान होने पर। तो t की घात यहाँ -2, यहाँ t की घात +1, तो -2 + 1 क्या हुआ, -1 हुआ। ये आ गया L1 t-1। देखो क्या समीकरण सही है, सभी जगह पर जो विमीय सूत्र आ रहे हैं वो L1 t-1, L1 t-1, L1 t-1 के रूप में आ रहे हैं। इसका मतलब दिया गया भौतिक समीकरण सत्य है। LHS = RHS, ये समीकरण सही है, सत्य है। समय ऐसे हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप लोगों ने गति के दूसरे समीकरण भी तो पढ़े हैं, और भी समीकरण पढ़े हैं ना 9th क्लास में। तो ये तो प्रथम समीकरण था,
द्वितीय समीकरण क्या होता है, याद है? वो पढ़ा आप लोगों ने, क्या था? दूसरा और तीसरा, दूसरा ले लेते हैं। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समीकरण याद रखना है, अपने 11th में भी पूरा डेरिवेशन आएगा। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपने पास दूसरा समीकरण है। अब अगर तुम्हें कहा जाए कि इस समीकरण को भी सत्यापित करो कि ये समीकरण सही है या नहीं है, सत्यता जांच करें इसकी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखें पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में है S होता है विस्थापन। S क्या होता है? ये जो S है वो विस्थापन है। विस्थापन हम मापते हैं मीटर में, और मीटर के लिए विमा क्या लिखोगे? L1। सही है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में चलें, तो राइट हैंड साइड में बीच में प्लस आ रहा है, मतलब ये एक अलग भाग हुआ, ये वाला एक अलग भाग हुआ, दो अलग अलग भाग हुए अपने पास राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड फर्स्ट अगर लेते हो RHS1, तो वो आएगा अपने पास U इंटू टी। यू टी आया, RHS1 इक्वल टू यू टी आया। देखो U मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग गुणा टी मतलब समय, प्रारंभिक वेग गुणा समय। तो वेग के लिए विमा क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड मतलब L1 t माइनस 1। समय के लिए T1। ओके, पूरा हल करके लिखें तो क्या बनेगा? L1 t माइनस 1 t प्लस 1। आधार समान है, घातें जुड़ेगी, -1 + 1 क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीधा L1 लिख सकते हैं, t लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर चले नेक्स्ट राइट हैंड साइड सेकेंड में RHS2 में, ये रही हाफ ए टी स्क्वायर। तो 1/2 ए टी स्क्वायर। देखो 1/2 क्या है? जो नियत मान है। तो नियतांक का कभी मात्रक होता है क्या? विमेय सूत्र होता है क्या? नहीं, उसका कोई मात्रक विमेय सूत्र नहीं होता है। तो 1/2 का कोई मतलब ही नहीं, इसको तो यहाँ से हटा, रिमूव कर। तो ए टी स्क्वायर रह गया। अब ए क्या है? त्वरण है। टी क्या है? समय है, लेकिन समय का वर्ग आ रहा है। तो त्वरण के लिए विमेय सूत्र हमें पता होना चाहिए, L1 t माइनस 2, समय T1 स्क्वायर है। तो देखो ये हो गया L1 t माइनस 2, और ये साथ में है T2। तो -2 + 2, फिर से देखो t की पावर क्या हो गई? 0 हो गई। तो क्या बच गया अपने पास? केवल L1 बच गया। फिर से देखो, अब नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड L1, राइट हैंड साइड फर्स्ट L1, राइट हैंड साइड सेकेंड L1। तो सबके लिए जो विमा आ रही है वो L1 आ रही है, और सबके लिए L1 आ रही, मतलब क्या हुआ? बराबर है। क्या लिखोगे? LHS इक्वल टू RHS। दोनों तरफ विमाएं बराबर, विमाएं बराबर मतलब समीकरण सत्य है। ठीक, ये हो गया आपके पास। कर सकते हैं ऐसे। और भी कोई एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे और सॉल्व करते हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। तीसरा समीकरण ही ले लेता हूं मैं, जैसे v² बराबर u² प्लस 2s। कोई भी दूसरा समीकरण ले सकते हैं। यहाँ हमने ये वाली समीकरण ली अभी कि v² इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। अब देखो इस समीकरण में भी वापस वही v क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है अपने पास, वो अंतिम वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। और अंतिम वेग के लिए हमें पता है विमेय सूत्र, वो हम क्या लिखते हैं?
मीटर प्रति सेकेंड L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1 लिखते हैं। फिर आपने राइट हैंड साइड में देखो 1 2 बनेगी, ये राशि प्लस आया बीच में। राइट हैंड साइड फर्स्ट के लिए क्या है u। फिर देखो स्क्वायर करोगे, यहाँ ध्यान रखना है ना, समीकरण मान रखोगे तब। तो u बराबर अपने पास क्या होता है प्रारंभिक वेग के लिए फिर क्या रखोगे L1 t माइनस 1। फिर राइट हैंड साइड सेकेंड में अपने पास है एक तो त्वरण है एक, और एक विस्थापन है, त्वरण गुणा विस्थापन, त्वरण गुणा विस्थापन है। तो त्वरण के लिए हम क्या लिखते हैं L1 t माइनस 2, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विस्थापन है मीटर में, मतलब केवल L1 आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये हमने सबके पहले v में सूत्र लिख दिया। अब इस समीकरण में रखो, हाँ इसमें रखोगे तो v स्क्वायर ये रहा, तो v का मान L1 t माइनस 1 स्क्वायर कर दो पूरे का, बराबर u स्क्वायर ये रहा u L1 t माइनस 1 ये का स्क्वायर कर दो, प्लस 2a s ये रहा। तो जो फॉर्मूला था उसमें हमने सबके विमीय सूत्र रख दिए, जो दी गई भौतिक समीकरण थी उसमें विमीय सूत्र रख दिए। अब अगर विमाएं बराबर आती है तो ये समीकरण सही होगी, और अगर विमाएं बराबर नहीं आती है तो ये समीकरण गलत हो जाएगी। तो चेक करें विमाएं, तो देखो स्क्वायर है यानी कि L2 t माइनस 2, ओके। यहाँ इसमें भी स्क्वायर, तो L2 t माइनस 2 प्लस 2, फिर से वही बात, नियतांक के लिए कोई मात्रक विमा नहीं होते हैं, प्लस यहाँ पे L1 कितना हो गया L2, और t एज इट इज t माइनस 2। फिर देखो क्या सबके विमीय सूत्र एक समान आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं? तो यहाँ देखेंगे सबके विमीय सूत्र एक समान आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हुआ राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इसका मतलब ये दी गई समीकरण भी सत्य है। तो आप लोगों ने जो 9th क्लास की तीनों समीकरण पढ़ी थी गति की, किसने दी ये समीकरण? न्यूटन ने दी। तो अब आपने सिद्ध कर दिया कि न्यूटन सही था, न्यूटन गलत नहीं था। जो उसने 3 समीकरण दिए वो तीनों समीकरण एकदम सही दिए। कि जो पहला समीकरण हमने चेक किया v बराबर u प्लस ए टी, वो भी सही निकला। दूसरा समीकरण अपने पास s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी सही निकला। और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी सही निकला। ये हमने विमीय सूत्रों की सहायता से सिद्ध कर दिया, ओके। तो ऐसे हम और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहें हमें सिद्ध करना हो कि कार्य ऊर्जा प्रमेय में W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होता है, ये सिद्ध करो। ये भी कर सकते हो, ये ट्राई करना। या T बराबर 2 पाई अंडर L बटा जी, ये भी सिद्ध कर सकते हो। ये 2 सवाल करना आज, इनको सिद्ध करने की कोशिश करना कि बराबर आते हैं या नहीं। जैसे जी यहाँ पे इस समीकरण में अगर देखो तो W क्या है? कार्य है। W कार्य, तो कार्य का विमीय सूत्र आएगा यहाँ। M इसमें द्रव्यमान है, V अंतिम वेग है, फिर से M द्रव्यमान है, U प्रारंभिक वेग है। और नियतांक के लिए तो कोई मात्र विमान नहीं। इसमें T बराबर 2 पाई अंडर L बटा जी, तो T होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी कि समय का मान है। समय के लिए हमें पता है। L इसमें लंबाई होती है, धागे की लंबाई काम में लेते हैं। G गुरुत्वीय त्वरण होता है, G गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो त्वरण तो देखो कोई भी हो, गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे अपने जो पहले से हम ये काम में ले रहे हैं उसमें भी त्वरण का मात्रक तो वही रहेगा।
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहेगा ना, तो जी के लिए तो कोई मात्रा अलग नहीं आएगा, वही काम में लेना है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको आज सॉल्व करने हैं। ओके, धीरे धीरे हो जाएंगे ये भी, ट्राई करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।